डॉक्टर चौहान, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉनसून में हम देखते हैं कई तरह की प्रॉब्लम जो है इंक्रीज हो जाती हैं। उसमें एक स्किन प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा मेन है। अब सवाल यह है कि त्वचा से संबंधित और कौन कौन सी परेशानियां हैं जो मॉनसून में हो सकती हैं। देखिए, सबसे पहले तो बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि जैसे ही मॉनसून आती है तो एक तरफ तो हमें खुशी होती है क्योंकि बहुत तेज गर्मी से हमें जो है एक राहत मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ जो है मुसीबतें भी आती हैं। त्वचा के रोग, खास तौर से फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन काफी सारे होते हैं। और क्योंकि जो है ह्यूमिडिटी के कारण बहुत ज्यादा पसीना जो है आता है बॉडी में, आपने देखा होगा थोड़ी सी देर भी अगर एसी से बाहर निकल जाओ आप तो पसीना आता है, तो खुश्की आ जाती है, त्वचा में ड्राइनेस आती है। या फिर जो है हम आयुर्वेद की दृष्टि से कहें तो आयुर्वेद में लिखा है कि वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है और वात जो है वो रुक्षता पैदा करती है। कुछ लोगों की ऑयली स्किन भी होती है, ऑयली स्किन भी जो है उसमें धूल मिट्टी जम जाती है, उसके कारण भी त्वचा के रोग होते हैं। या कई बार क्या होता है कि आप अगर गीले हो गए, बारिश में भीग गए या कपड़े आपके सूखे नहीं अच्छी तरह, गीले कपड़े पहन करके आप घूम रहे, उसके कारण भी खास तौर से आपके जो है अंडरगारमेंट्स के एरिया में, आर्मपिट्स के एरिया में, यहाँ पर जो है खारिश खुजली होती। कई प्रकार के रोग आपने सुने होंगे, जैसे कि दाद हो जाता है, खारिश हो जाती है, खुजली हो जाती है, एक्जिमा हो जाता है, छोटे छोटे रैशेस, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, और खास तौर से चेहरे पर जो है एक्ने, पिंपल्स और सिर में दाने निकलना बहुत कॉमन प्रॉब्लम है बारिश के मौसम में। लेकिन आयुर्वेद आपके साथ है, आयुर्वेद का ज्ञान आपके साथ है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। आज आपको छोटी छोटी सी ऐसी चीजें बताएंगे कि आप मॉनसून का फुल आनंद लें और आपकी त्वचा भी सुरक्षित रहेगी। सेहत के लिए काले नमक के कौन से हैं 5 फायदे, बताएंगे डॉक्टर चौहान आज की संजीवनी टिप्स में, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। सर, अगला सवाल मेरा आपसे यह है कि क्या लाइफस्टाइल भी मॉनसून में त्वचा संबंधी परेशानियां बढ़ने का एक कारण हो सकता है? देखिए, आयुर्वेद में जब हम रोगों के कारण की बात करते हैं तो आमतौर पर हमने आपको कई बार बताया कि हमारे जो 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ, जब इनमें खराबी आएगी, इनमें इम्बैलेंस आएगा, तभी रोग पैदा होगा। और इन तीनों दोषों को इम्बैलेंस करने में लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है। हमारे यहाँ लिखा है आयुर्वेद में, आहार और विहार, यानी कि लाइफस्टाइल और फूड, जो भोजन हम खाते हैं, इसी से हमारे दोषों में जो है प्रकोप होता है, उनमें इम्बैलेंस आता है। खास तौर से बारिश की यदि बात करें तो आपने देखा होगा बारिश में जब बारिश होती है तो हमारा लाइफस्टाइल बड़ा सेडेंटरी हो जाता है। हम लोग आमतौर से घर से बाहर कई बार नहीं निकल पाते, एक्सरसाइज नहीं होती है, तो उसके कारण जो अंदर की हीट है बॉडी की वो बाहर नहीं निकल पाती। कई बार जब पसीना आता है तो हमारी गर्मी बाहर निकल जाती है। या दूसरा ये भी है कि अगर ज्यादा एक्सरसाइज करें, ज्यादा देर धूप में हम घूमें, उसके कारण भी जो पसीना आएगा वो भी एक लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम है। कुछ लोग जो है बारिश में दिन में सोते हैं, रात को देर तक जगते हैं, तो वो भी वात प्रकोप का कारण बनता है। ये सारे जीवन शैली से संबंधित चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। और खाने पीने में तो आपको मालूम ही है कि जब बारिश होती है तो पकौड़े बनते हैं, समोसे खाते हैं लोग, फ्राइड चीजें ज्यादा खाते हैं, तीखी चीजें ज्यादा खाते हैं, तो उससे जो है हमारे पेट के अंदर एक तरह से अपच होता है, आम बनता है, पित्त की वृद्धि होती है। और जो है गीला होना, मैंने बताया कई बार पानी भरा होता है, उसमें अगर आप चलेंगे, पानी में चलेंगे तो अंदर आपके जो है पैरों के नीचे उंगलियों में जो जगह होती है वहां पर भी इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमारे लाइफस्टाइल, जीवन शैली से संबंध है, और आयुर्वेद में इसका बहुत महत्व है कि लाइफस्टाइल और फूड दोनों ही आपके मौसम के अनुसार होने चाहिए। आयुर्वेद में इसको हम ऋतुचर्या बोलते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।